मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर कोई मज़ीद हो सकता है तो मेरे हिसाब से वो भी करना चाहिए सीटीओ साहब को। वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, कम उम्र के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो चला रहे हैं रिक्शा वो भी खुश है ताकि लोगों की जान की हिफाजत हो सके। इसलिए सीटीओ साहब का ये कदम जो है काबिल तहसीन है। इस तरह ना सिर्फ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी बल्कि बहुत सारी कीमती जानों का जो ज़िया हो जाता है या जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं वो भी उससे बच जाएंगे। बिल्कुल होना चाहिए। वो जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ उसमें बेकसूर लोग चले गए हैं जान से। बहुत अच्छा रहा। इसमें यह है कि लोगों की सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सीडेंट से बचत होगी। सर ये बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। जीएम गाड़ी के ऊपर वो एक छोटा सा बच्चा 4 के 5। सोसाइटी अगर अपना रोल प्ले नहीं करेगी, पुलिस इतनी इफेक्टिव नहीं हो। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर वहाँ पे रोका होता उस बच्चे को किसी बड़े ने तो ये हादसा पेश नहीं आना था। जब किसी अंडर एज ड्राइवर को रोकते हैं तो इसके वालिदैन को बुलाते हैं तो वो कहते हैं जी हम हमारी इजाज़त लिए बगैर ये गाड़ी लेके बाइक लेके घर से निकल आया। ये अपने अंडर एज बच्चों को बाइक गाड़ी किसी सूरत ना दें। जो बंदा सब्र नहीं करता वो बंदा सफ़र नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 24 घंटों के अंदर 1000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करके चालान किए गए। उसके अलावा 237 व्हीकल्स बंद की गई। आने वाली जो नौजवान नस्ल है उनकी ज़िंदगियाँ महफूज करने के लिए बहुत अच्छा इक़दाम किया गया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब की जानिब से जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करके, और उसके साथ साथ उनके वालिदैन को भी समझाया गया, उनसे बयाने हल्फी लिए गए ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको महफूज किया जा सके। इस हवाले से आज बात करेंगे जो ट्रैफिक के अहलकार हैं उनसे भी और जो अवाम है उनसे भी बात करेंगे कि सीटीओ साहब की जानिब से ये जो इक़दाम किया गया है वो कैसा इक़दाम है। अजहर साहब बताइएगा, सीटीओ साहब की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। बहुत अच्छा कदम लिया उन्होंने, बिल्कुल होना चाहिए। वो जो अभी रिसेंटली हादसा हुआ उसमें बेकसूर लोग चले गए हैं जान से, तो वो ज़ाहिर बात है इस तरह का इक़दाम होना चाहिए। अब बताइएगा, सीटीओ साहब की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया है और बहुत अच्छी एफर्ट की गई है, उसके ऊपर बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके अगेंस्ट वो क्रैकडाउन कर रहे हैं। आप बताइए ये कैसा इक़दाम है, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इसमें यह है कि लोगों की सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, जो कम उम्र के ड्राइवर हैं। एक्सीडेंट से बचत होगी और रोड पे भी तकरीबन अच्छा माहौल हो जाएगा। सीटीओ साहब ने बहुत अच्छा एक इक़दाम किया है, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये ठीक है या गलत है कि परेशान किया जा रहा है आवाम को? असल में बहुत सारे एक्सीडेंट का बायस जो है वो कम उम्र या ना तजर्बेकार ड्राइवर जो हैं वो होते हैं। इसलिए सीटीओ साहब का ये कदम जो है काबिल तहसीन है कि वो इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं। इस तरह ना सिर्फ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी बल्कि बहुत सारी कीमती जानों का जो ज़िया हो जाता है या जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं वो भी उससे बच जाएंगे। जी बताइएगा, सीटीओ डॉक्टर अतर साहब की जानिब से एक इक़दाम लिया गया है कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले? सर ये बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। ये जो कम उम्र वाले हैं इनको तो बिल्कुल आई डोंट नो, ठीक है। अभी ये कल परसों में देख रहा था एक वीडियो, जीएम गाड़ी के ऊपर वो एक छोटा सा बच्चा 4 के 5 बंदों के ऊपर वो गाड़ी चला, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र होगी 14 या 15 साल। ये बहुत अच्छा किया है। जी बताइएगा, सीटीओ साहब जो है, सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर साहब, उनकी जानिब से जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं
उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि कैसा इक़दाम है? सर ये मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अगर ये अभी कर रहे हैं मौजूदा तो बहुत खुश आइन पाकिस्तान के लिए भी, और हमारे जो यहाँ पे सारा दिन ड्राइव, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, तो ये हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है। तो मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर कोई मज़ीद हो सकता है तो मेरे हिसाब से वो भी करना चाहिए सीटीओ साहब को। वो बहुत अच्छा कदम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस कदम को। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइएगा कि सीटीओ साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, कम उम्र के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो इसलिए कि वो देखें एक्सीडेंट भी इन्हीं की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, और माँ बाप को भी इनके सोचना चाहिए, कम से कम गाड़ी देने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे इन्हें गाड़ी देने के, और बहुत सारे नुकसानात हैं। मैं उनसे खुश हूँ, बल्कि हमारे जो यंग ड्राइवर है जो चला रहे हैं रिक्शा, वो भी खुश है ताकि लोगों की जान की हिफाजत हो सके। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सिटी ट्रैफिक पुलिस राना शहजाद, हम इनसे बात करेंगे। जी राना साहब बताइएगा, बहुत अच्छा इक़दाम किया गया है सीटीओ साहब की जानिब से, जिसको अवाम भी बहुत ज़्यादा सराह रही है। आप बताइएगा इसके बावजूद क्या मसाइल हैं? हम चाहते हैं कि आप वो मसाइल डिस्कस करें ताकि हुकाम बाला और अफसरान बाला तक वो मसाइल पहुँचे और उनका हक जो अजाला है वो किया जाए। जी बिल्कुल, सीटीओ साहब के अहकामात के मुताबिक हम सीटीपीएल तो काम कर रही है, लेकिन सोसाइटी का जो रोल है किसी भी इम्प्रूवमेंट में, किसी भी ट्रैफिक के रूल्स में, वो बड़ा अहम है। सोसाइटी अगर अपना रोल प्ले नहीं करेगी तो पुलिस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, ये कोई इंसिडेंट होने से पहले ही हम इसको रोक लें। फिर सोसाइटी में महल्लेदार आ जाते हैं, देख लें कि हाँ यार ये बच्चा लेके जा रहा है, हम इसको यहीं पे रोकें। अगर वहाँ पे रोका होता उस बच्चे को किसी बड़े ने, तो ये हादसा पेश नहीं आना था। पुलिस जब फिर काम करती है, हम FIR देते हैं, जब लॉ को इन्फोर्स करते हैं तो फिर माशरा बीच में आ जाता है, जी हमने कैरियर तबाह कर दिए, FIR दी। अच्छा ये बताइएगा शहजाद साहब कि आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक हम फलाही काम कर रहे हैं, सीटीओ साहब ने जो कदम बढ़ाया, हमने उनके साथ कदम मिलाया है, आप अवाम को क्या कहेंगे? ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसके हवाले से उनको क्या पाबंदियाँ करनी चाहिए? इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे पब्लिक को, पब्लिक अवेयरनेस के लिए? जी बिल्कुल, ये तमाम जितने भी ये ट्रैफिक के रूल और कवायद होते हैं, ये सोसाइटी की भलाई के लिए होते हैं। इससे सोसाइटी कायम रहती है, ट्रैफिक का निज़ाम मुनज़्ज़म रहता है, और ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए सोसाइटी का बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त इंचार्ज मिस्री शाह सेक्टर गाजी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। जी गाजी आमिर साहब बताइएगा, इनिशिएटिव लिया गया सीटीओ साहब की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़, आप बताइएगा कि जब आप लोगों को इस हवाले से बात करते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है, आपको क्या मसाइल दरपेश आते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इसमें जो सीटीओ साहब की तरफ से हमें वाज़ेह हुक्मनामा मिला है कि जो अंडर एज हैं इनके खिलाफ वाज़ेह बेहतरीन कार्रवाई करनी है, और वो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं सीटीओ साहब के इमेज विज़न के मुताबिक और IG साहब के विज़न के मुताबिक, और जो CM साहिबा का विज़न है उसके मुताबिक हम कार्रवाई भरपूर करते हैं। इसमें थोड़ी सी हमें मुश्किल ये पेश आती है, जब किसी अंडर एज ड्राइवर को रोकते हैं तो इसके वालिदैन को बुलाते हैं, तो वो कहते हैं जी हम हमारी इजाज़त लिए बगैर ये गाड़ी लेके, बाइक लेके घर से निकल आया। इसलिए मैं आपके रेफरेंस से वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों पर नज़र रखें, इस चीज़ को डिस्करेज करें कि अपने अंडर एज बच्चों को बाइक गाड़ी किसी सूरत ना दें, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है, पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। कार्रवाई की गई है, चालान वगैरह किए गए हैं जो अंडर एज के हैं। उसके अलावा तकरीबन 350 एफिडेविट्स लिए हैं हमने, जो वालिदैन को बुलाकर एफिडेविट लिए हैं जो अंडर एज ड्राइवर थे। 250 बाइक्स को हमने इम्पाउंड किया है, और ये सारे ये जो सारा काम कर रहे हैं, इसमें हमारे फ़ायदे के अलावा वालिदैन का फ़ायदा है, जो बाद में पछताते हैं कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसमें सिर्फ उनके बच्चे का नुकसान नहीं होता, उसमें जो दूसरे लोग शामिल होते हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो
बताइएगा कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तजवीज़ जो रवानी बरकरार रखने में हो, आप ज़रूर शेयर करें ताकि ये हुकूमती ऐवानों तक भी बात पहुँच सके, अफसरान बाला तक भी ये बात पहुँच सके। इसमें तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है ना वो शहरी की है, ड्राइवर की है। उसके लिए दो चीज़ें उसके पास बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें होना। एक, उसको लेन लाइन की समझ होनी चाहिए। जब तक हम अपनी लेन लाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये ट्रैफिक का फ्लो बेहतर नहीं होगा। दूसरा, सब्र होना चाहिए, जो हमें बहुत कम नज़र आता है। अगर हम सब्र से काम लें और अपनी लेन लाइन का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करें तो ट्रैफिक का फ्लो बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और दूसरी बात जो कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे इंजीनियर्स जो रोड इंजीनियरिंग है उसमें थोड़ा सा कोई फॉल्ट है। किसी जगह पे जो जिस बंदे की पास रिहाइश है उसके घर के सामने अगर यू टर्न बना दिया गया है 200-300 गज के फासले पे, तो वो ओबियसली वहाँ से वन वे ही आएगा और उसकी सूरत में एक्सीडेंट होते हैं। कुछ रोड इंजीनियरिंग पे गौर करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ये आपके सामने हैं। जो बंदा सब्र नहीं करता वो बंदा सफ़र नहीं कर सकता। ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं ये हमारी जान की हिफाजत करते हैं, ये हमारी फोर्स हैं, इनके साथ हमें पूरा तावन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी महफूज बनाएं। ट्रैफिक कवानीन पूरी दुनिया में इन पर अमल दरामद किया जाता है और अगर हम पाकिस्तान में भी ये मुनज़्ज़म तरीका इख्तियार करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पासदारी करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी मिसाल ज़रूर दी जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।